हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी की एक्सपायरी, जबरदस्त एक्सपायरी, जैकपॉट एक्सपायरी एंड क्यों वो स्क्रीन पे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा आपके कि क्या हुआ है आज निफ्टी में, क्या हुआ है आज बैंक निफ्टी में और क्या हुआ है आज पूरे मार्केट में। आज हुई है तबाही, आज हुए शॉर्ट्स। जो मार्केट में शॉर्ट करके बैठे थे, सेल करके बैठे थे, वो हुए हैं गंदी तरह से ट्रैप। बहुत ही जबरदस्त मूव आज कैप्चर करने को मिला है। इतना बड़ा मूव, खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इस पूरे मूव को हमने कैप्चर किया। हमने इस मूव को, ये जो इतना बड़ा मूव आया है, इसमें हमने ट्रेड किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड किया। एंड क्या दिन रहा है आज, क्या हीरो जीरो हुई है। एंड आप लोगों को पता है हीरो जीरो मतलब फाइनेंस वाइज बिल्कुल यहाँ पे आपको हमेशा सटीक हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा, जो कभी जीरो नहीं, हमेशा हीरो ही बन के रहता है। कई दिनों से बोल रहा था कि एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिलेगा, ये आज नहीं, पहले से आप लोगों को बोल के रखा था कि मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आएंगे, क्योंकि मार्केट जिस जगह खड़ा है, मार्केट का जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक बड़ा मूव ऊपर की साइड में किसी भी लेवल से ट्रेड करने को मिलेगा, कि कहीं से एक ऐसा रिवर्सल आएगा कि जबरदस्त तबाही होगी। आप लोगों को बार बार कहता आ रहा था शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग। एंड आज देखने को मिल रही है एक इंट्राडे लेवल पे शॉर्ट कवरिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई है कि पिछले एक दो वीक का मूव शॉर्ट्स को कवर कर लिया, और नहीं, हम बात कर रहे थे इंट्राडे लेवल पे कि मार्केट कहीं से एक ऐसा पुल बैक देगा कि जबरदस्त ट्रेड करने को मिलेगा, जबरदस्त प्रॉफिट करने को मिलेगा। एंड आज वो मूव दिया है। कैसे दिया है, कहां से दिया है। सबसे पहले ये लेवल आप लोगों को बोला था, अगर ये गया तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आएगा, आ गया। कल का वीडियो जाके देखो, आप लोगों को अगर एक्यूरेसी हमारी चेक करनी है, किस तरह से हम ट्रेड करने हैं वो चेक करना है, तो आप हमारे वीडियोस देख लो, हमारे लेवल्स को, मार्केट के साथ कैसा बिहेव किया वो देख लो, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। इस लेवल के नीचे बोला था ये आएगा, अब मार्केट खुला ही इसके नीचे, कोई बात नहीं, वापस टेस्ट किया, वापस नीचे, जबरदस्त ट्रेड। इसका ब्रेकडाउन होते ही बोला था मार्केट जाएगा 400 कम से कम। ये देख लो क्या हुआ है, मार्केट गया 400, एक पुल बैक लिया यहीं से। ये भी अगर आप देखो, अगर अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये भी एक मूव है जो आप लोगों को कैप्चर करने को मिला, और हमने तो किया है, हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में ये भी ट्रेड किया है। आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी भेजा है इस टाइम पे जो हमने ट्रेड किया है। 165 रुपए पे निफ्टी का कॉल लिया था, जो करीब 203 रुपए के आसपास हाई लगाया, इस ट्रेड को किया। यहां से फिर नीचे गया, यहाँ पे बन गया बॉटम। इस कैंडल पे, ये जो लाल कैंडल के बाद कैंडल बनी थी ना, 5 मिनट पे जाके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल थी, ये इस कैंडल के अंदर इधर इधर हीरो जीरो ट्रेड दिया था। आप सोच सकते हैं कि इस लेवल पे हीरो जीरो ट्रेड दे दिया है, समझ गया बॉटम है। मैंने कहा यहाँ पे बॉटम है मार्केट का। भाई सब एक्सपीरियंस, मार्केट का नॉलेज, जो इतना सब देखते हैं करते हैं, उससे समझ आता है। एक और चीज दिखाऊं, रिलायंस सपोर्ट से रिवर्स मारने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, और देख लो रिलायंस कैसा शॉर्ट कवरिंग दिखाया और कैसा निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग दिखाया। यहाँ पे ट्रेड लिया था, और पता है ग्रुप में क्या मैसेज डाला था, प्रीमियम ग्रुप में, कि जो रिस्क लेने के लिए रेडी है होल्ड करो हीरो जीरो को, और बड़ा मूव आएगा ना तब तक होल्ड करके बैठे रहो। ये मैसेज डाले थे हमने हीरो जीरो के लिए। और देख लो अब, जिसने रिस्क किया, रिस्क ने क्या था, यहां से मार्केट हीरो जीरो, इसके नीचे मैंने कहा था जीरो हो जाएगा, 15 रुपए का कॉल है क्या है, लेकिन उसके सामने वो 15 रुपए का कॉल 200 रुपए हो गया। तो सोचो क्या रिस्क के सामने, और पहले से बोल के कि बड़ा मूव। मार्केट ने सबकी धजिया उड़ाते हुए आज का हाई ब्रेक करके प्लस में क्लोज हुआ है। जो मार्केट 1:30 बजे सबको कपा रहा था, सब कांप गए थे कि निफ्टी 250 पॉइंट डाउन है, क्या करेंगे, क्या होगा, वो मार्केट प्लस में आ गया। अब आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त ट्रेड। बैंक निफ्टी देखिए नीचे से 500 पॉइंट से ज्यादा ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत ही जबरदस्त मूव। ठीक है, हो गया आज का बहुत। कल के लिए तैयारी करते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल किन लेवल्स पे ट्रेड करना है, किस चीज के लिए मार्केट में तैयार हो। तो उसके लिए आज तक का पूरा सफाया, क्योंकि अब करनी है कल की तैयारी। सबसे पहले मार्केट किसके ऊपर चाहिए अब बड़े मूव के लिए, मार्केट ने बैंक निफ्टी चाहिए 55,700 के ऊपर। इसके ऊपर आएगा
तो बैंक निफ्टी में एक और बड़ा ब्लास्ट होगा। ये हमारा टारगेट रहेगा 55,980, 55,900, 55,700 ब्रेक करेगा। इस लेवल को मार्क कर लो। 55,700 अगर ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, वी विल टारगेट फॉर 55,960। शॉर्ट्स किसके नीचे वापस ट्रिगर होंगे? जो सॉलिड शॉर्ट्स है, देखो इंट्राडे के लिए ये एक लेवल है, इसके नीचे वापस आता है मार्केट तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, रेंज। अब आप बोलोगे बड़ी है भैया, बड़ी है, अब हम बड़े ट्रेड्स के लिए रेडी हो रहे हैं मार्केट में, फिर से बड़े मूव के लिए एक डायरेक्शन में। ये आपका सपोर्ट रहेगा। कल भी मैंने बताया था ये सपोर्ट है, आप देख लो आज यहीं कहीं ओपन हुआ था और यहीं से फिर रिवर्सल भी मार्केट में आ गया। आज का जो लो है वो तो मार्केट के लिए अब सपोर्ट बन ही चुका है, क्योंकि इतनी सॉलिड कवरिंग अगर किसी लेवल से आई है तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए उस लेवल की कितनी शक्तियां है उस लेवल्स में। आप देखिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोगों ने रेडी कर दिए। एक लेवल जो बैंक निफ्टी का वैसे इस रेंज में मेरे को लग रहा है वो ये है। आज का जो क्लोज जिसके ऊपर हुआ है ना, ये अच्छा लेवल है। इसके ऊपर जब तक है अब मार्केट बुलिश रहेगा। इसके ऊपर स्ट्रांग है, एंड इसके नीचे रहता है तो फिर हम टारगेट करेंगे इसके लिए, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड्स ट्रिगर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेवल्स रेडी है बैंक निफ्टी के। 55,500 के नीचे सेल, 55,700 के ऊपर बाय। यानी कि दोनों तरफ 100 पॉइंट दूर है मार्केट में ट्रेड एक्टिव होने के लिए। इसके ऊपर यस 700 के ऊपर बाय, 500 के नीचे हम लोग करेंगे सेल। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क कर लो। इन लेवल्स को आपको फॉलो करने का है। अभी हम चलते हैं मार्केट में नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो है निफ्टी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आके पहले निफ्टी का पुराना डेटा पूरा क्लियर करेंगे और नई तैयारी करेंगे। निफ्टी किस लेवल के ऊपर चाहिए ताकि नए बाय ट्रिगर हो, एक बड़े मूव के लिए तैयार हो? इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए कल निफ्टी में। ये लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी को ब्रेक करना। और किसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है? आज वैसे ट्राई कर तो दिया था इसने, ये लेवल 620। ठीक है, इस लेवल को भी मार्क कर लो। इसके ऊपर हुआ कल, बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 680 का। 680 ब्रेक किया तो सीधा टारगेट रहेगा हमारे इस लेवल का। अब जो आज मार्केट ने बॉटम बनाया ना, मेरे को लगता है, पर्सनल व्यू दे रहा हूं, ये बॉटम बना चुका है मार्केट आज। अब इसके नीचे जाना मार्केट मुश्किल है। अब मार्केट ऊपर जाने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही दिख रहा है। शॉर्ट्स कवरिंग आज हुई है एक्सपायरी के दिन, और एफआईएस का भी डेटा अभी देखा जाएगा कि क्या एफआईएस ने आज क्या कुछ किया है। एंड उसके बेसिस पे, अब क्योंकि देखिए अब इतने दिन से हम शॉर्ट कवरिंग का मार्केट में वेट कर ही रहे थे कि कब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, कैसे मार्केट बिहेव करेगा, क्या कुछ मार्केट में होने वाला है। अब आज आई है तो इसको कंटिन्यू करने के चांसेस पूरे होने चाहिए। और आज मार्केट में कवरिंग आई है 1:30 बजे बाद, यानी कि 2 बजे के टाइम फ्रेम पे डीआईआईस ने बाइंग करी है जबरदस्त, 10,000 करोड़ की डीआईआईस की बाइंग है। एफआईआईस की आज फिर से सेलिंग है। आज एफआईएस की फिर से सेलिंग है। लेकिन अब मुझे लगता है एफआईएस का टाइम आ चुका है बाइंग करने का। एफआईएस यहाँ से बाइंग करेंगे तो निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं है, इस लेवल तक आएगी। कम से कम, कम से कम निफ्टी अब इस लेवल तक आएगी, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेगी और फिर वापस नेक्स्ट लेवल के लिए जाएगी। देखो कितना क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले ब्रेकआउट करने जरूरी है। अब हम प्रॉपर बुलिश कब टर्न होंगे मार्केट में, ये भी समझ लेते कि कब हम लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई अब मार्केट प्रॉपर बुलिश हो रहा है इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है ना, ये ब्रेकआउट जब हो गया ना, तो फिर हम वापस एग्रेसिव बाइंग करेंगे। अभी थोड़ी सी कॉशियस रहेंगे कि कहीं से भी वापस रिवर्सल आने के चांस है छोटे छोटे, लेकिन इसके ऊपर हम करेंगे एग्रेसिव बाइंग निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी का लेवल्स रेडी है वैसे। आज का लो भी निफ्टी ने स्ट्रांग बना दिया है, इसको मार्क कर लो कि भाई ये अब आपका बॉटम बन चुका है निफ्टी का। ठीक है जी, 1 आवर पे चलते हैं, समझ लेते हैं क्या कुछ रहेगा मार्केट में।
शॉर्ट करना है तो वापस इसके नीचे मार्केट आता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और सपोर्ट है मार्केट में वैसे, ये भी हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी अगर ब्रेक करता है 590 तो ट्रेड रहेगा 540 तक के लिए, हमारा टारगेट रहेगा 540, 24,540 टारगेट रहेगा अगर 24,590 ब्रेक डाउन करता है। 24,670 ब्रेक करता है, वैसे आज का हाई अगर ब्रेक कर दिया तो 670 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक किया तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसमें मूव कैप्चर करने को हो सकता है मार्केट इसी रेंज में कहीं खुले, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ का वेट करो, इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इजीली मार्केट इस रेंज को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये टारगेट इजी आ जाएगा अगर इसको मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया। आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोग कल फॉलो करें। इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन होता है, वेट करो, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ये आपका टारगेट रहने वाला है, यहाँ कहीं हम एंटर करेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट कि भाई यहाँ कहीं ओपन हुआ, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है एंड ये आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी में भी आप लोगों को समझा दिया, लेवल्स मार्क कर लो, अच्छे से समझा दिया है। देखिए 24,600 एंड, हाँ 24,600 ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 24,590 आप मान के चलिए, 24,590 अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो टारगेट रहेगा 24,545 का, और ऊपर का मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। हीरो मोटो, देखिए आज का सबसे जबरदस्त निफ्टी का स्टॉक हीरो मोटो, आप लोगों को ग्रुप में भी बताया था, पहले भी बताया था कि हीरो मोटो में ये ब्रेकआउट हुआ था एंड टारगेट हमारा था 4,700 का, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है, केवल 25 रुपए दूर रहा है ये हमारे टारगेट से। आज का हाई था 4,675 और हमने दिया था टारगेट 4,700 का, तो ऑलमोस्ट आज सॉलिड सॉलिड मूव आया हीरो मोटो में एंड इस मूव का हम लोगों ने आपको पहले से बता के रखा था। अब कौन से स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकआउट हुआ है जो अब मूव देंगे? सबसे पहला पिक है जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अंदर एक अच्छी क्लोजिंग आई है, आज ब्रेकआउट दिया है एंड में जाते जाते। अगर ये ऊपर जाता है किस लेवल के तो हमको क्या करना है ये बता देते हैं। 1070 अगर ब्रेक करता है, जेएसडब्ल्यू स्टील मार्क कर लीजिए, 1070 अगर ब्रेक करता है तो ये फटेगा और इसके टारगेट रहेंगे 1090 और 1,100 रुपए का। ठीक है, टेकएम में भी एक अच्छा मोमेंटम कोशिश चल रही है। टेकएम अगर हमारे आज का जो हाई है इसके ऊपर जाता है 1490, तुम्हारा टारगेट रहने वाला है 1520 रुपए का। ठीक है, तो ये है हमारे दो पिक आज के, इसके ऊपर नजर रखिए। जियो फाइनेंस ने आज नीचे से बढ़िया सॉलिड कवरिंग दी है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जियो फाइनेंस में क्या मस्त सॉलिड रिकवरी आई है एंड ये स्टॉक मैं आपको बोल चुका हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको इग्नोर मत करो। ये जब जब नीचे गिरेगा, जब जब इसमें डिप आएगा, आप लोगों को इस स्टॉक को बाय करना है और कुछ नहीं करना है, केवल केवल एक ही चीज करनी है, इसको बाय करना है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टेकएम और जियो फाइनेंस पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए। हीरो मोटो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट कर चुका है। तो और एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, ये देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, स्टॉक्स देखिए, केवल लाइन से देखिए कैसी रिकवरी आई है। हीरो मोटो, ये देखिए, टेकएम, ये देखिए, एंड में जाते जाते क्या रिकवरी, ये देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, एटर्नल, मारुति, एच एचसीएल टेक, कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज, एशियन पेंट्स, ये देखिए नीचे से सब कितने सॉलिड तरीके से रिकवर हुए। साथ के साथ ये देखिए, देखिए एक्सिस बैंक को देखिए क्या जबरदस्त मूव दिया, एचडीएफसी बैंक देखिए आज कितना बढ़िया मूव दिया है। अब एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इतने बड़े बड़े स्टॉक जब मार्केट में मूव देंगे तो भाई साहब मार्केट तो यही करेगा ना, तो मार्केट में यही होगा। तीन स्टॉक हम बता चुके ऑलरेडी, टेकएम, जेएसडब्ल्यू स्टील और जियो फाइनेंस, इन तीन को आप अपने रडार पे रखिए। हम कुछ स्टॉक्स पे और एनालिसिस करेंगे, ग्रुप में उनको भी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर जरूर करना है, कमेंट छोड़ के जाना। आप जब कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, और वो हमें पता होना चाहिए। आप लोगों को अगर हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी मदद हो। आप देख रहे हैं कितना प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, हर एक मोमेंटम पे आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमको बताइए, लोगों के साथ शेयर करिए। बाकी
कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि और कुछ क्या सीखना है आपको। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल के लिए, कल फ्राइडे है, मचाते हैं इस वीक को, जबरदस्त तरीके से क्लोज करते हैं ताकि आप भी प्रॉफिटेबल रहे, हम भी प्रॉफिटेबल रहे, सभी प्रॉफिटेबल रहे, सब अपना वीक एंजॉय कर सके। थैंक यू गाइस, सी यू ऑल टुमारो इन द लाइव मार्केट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।